तो आखिर एयर इंडिया एक्सप्रेस में संकट क्यों पैदा हुआ, क्यों खफा हैं एयरलाइंस के कर्मचारी, बार बार ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एयर कमांडर डॉक्टर असमिंदर सिंह बहल, जो सेवानिवृत्त हैं। बहल साहब, आपका स्वागत है। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस में क्यों बार बार हो रहा है, ये स्थिति क्यों बार बार सामने आ रही है? और दूसरी बात कि अगर कोई कर्मचारी या कुछ कर्मचारी मिलकर ऐसा फैसला लेते हैं कि अचानक सिक लीव पर चले जाएं, तो इसका विकल्प क्या रखती हैं एयरलाइंस ताकि यात्रियों को दिक्कत न हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा, मुझे अपने चैनल पे बुलाया काफी दिनों के बाद। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि जब से मर्जर शुरू हुए, चाहे वो विस्तारा का मर्जर रहा है टाटा के साथ, चाहे वो एयर इंडिया एक्सप्रेस का मर्जर रहा है एआई एक्स कनेक्ट के साथ, तो जब भी मर्जर की प्रक्रिया शुरू होती है तो हमेशा एचआर इश्यूज आते हैं। यानी कि इश्यूज आते हैं, पे इक्वालिटी पे इश्यूज आते हैं, एचआर के जो टीए डीए की पेमेंट के ऊपर इश्यूज आते हैं, फ्लाइट ड्यूटी शेड्यूलिंग के ऊपर इश्यूज आते हैं, मिसमैनेजमेंट के ऊपर इश्यूज आते हैं, हायरिंग ट्रेनिंग रिटेनिंग के ऊपर। और अगर आप देखें तो यही सारे इश्यूज हैं जो परेशान कर रहे हैं पायलट्स को भी और क्रू को। पहले आपने देखा विस्तारा के पायलट्स जो थे, फर्स्ट ऑफिसर्स काफी सारे, तो वो मास सिक लीव पे चले गए क्योंकि उनको लग रहा था कि जो उनका नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उनको वो सहूलतें नहीं मिल रही और वो चीजें नहीं मिल रही जो उनको पहले ही मिला करती थी। तो अब जब एयरलाइन मर्ज करती हैं या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज लाना चाहिए, लेना पड़ता है या लाया जाता है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर मैनेजमेंट की होती है कि ये चेंज को क्लियरली एक्सप्लेन किया जाए सारे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज यूनियन के साथ, और इस तरीके के मेजर्स को अपनाया जाए जिससे एम्प्लॉयज को कम तकलीफ हो। अगर एम्प्लॉयज को लगे कि हमारी इक्वालिटी नहीं है या फेयर वेजेस हमको नहीं मिल रहे या जो हमको पहले मिलता था अब नहीं मिल रहा, या हमारी ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस जो है वो उसमें काफी ज्यादा हमारी शेड्यूलिंग इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि एक जगह लेट नाइट लैंड करते हैं, चाहे आप 8 से 10 घंटा उनको टाइम दे दें, लेकिन दूसरे दिन अगर दोपहर को जाना है तो आपका स्लीप साइकिल एकदम चेंज नहीं होता। तो ये सारे इश्यूज एक साथ सडनली इस एयरलाइन को आ रहे हैं। इसमें मैं एचआर जो है एयरलाइन का उसको डेफिनेटली ब्लेम करूंगा, सीनियर मैनेजमेंट को ब्लेम करूंगा कि ये आज के इशू नहीं है, ये कुछ महीनों से चल रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है हमारे देश में, हम बोलते रहते हैं तब जब तक कि कोई क्राइसिस नहीं आता। आज इन्होंने 300 के 300 जो हैं एम्प्लॉयज हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस एम्प्लॉय यूनियन के, उन्होंने एक साथ में मास सिक लीव ली, तब जाके ये इशू टीवी में भी आया और सब जगह पे आया। ये ऐसी सिचुएशन को क्यों लाने दिया जा रहा है? ये जरूरी नहीं है मैनेजमेंट की तरफ से कि एम्प्लॉय यूनियन से बात करें, अपने प्रोसेसेस प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन करें, अपना ऑडिट करें। और यहीं पे डीजीसीए की बात आती है। डीजीसीए ने एक रूल निकाला था कि 48 घंटे का एफडीटीएल टाइम, यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, 48 घंटे 7 दिन के अंदर ड्यूटी ऑफ दिया जाए, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन तीनों एयरलाइन, इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने यह नहीं माना, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट दी है डीजीसीए को कि ये पीरियड को 1 साल के लिए रोक लिया जाए, क्योंकि उनको 10 से 15% ज्यादा क्रू की जरूरत है। अगर एक चीज मैं कहूं एयरलाइन की तरफ से, तो ये कहूंगा कि एयरलाइन के पास विकल्प कहाँ रह जाते हैं। या तो वो 10 से 15% एक्स्ट्रा मैन पावर को रखें हमेशा, उसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा पेमेंट्स करनी पड़ेंगी और टिकट्स को महंगा करना पड़ेगा, और आजकल कट थ्रोट कंपटीशन है, तो कैसे करें वो उस चीज के ऊपर। और दूसरी चीज आती है कि अगर मास लीव्स ले ली जाए जैसे कि ली गई हैं, तो उससे एयरलाइन के हाथ में कोई विकल्प नहीं रह जाता सिर्फ बातचीत करने का। पर ये चीज वो लास्ट 2 महीने में कर सकते थे। ये आज की इशू नहीं है, ये लास्ट 2 महीने से ये इश्यूज चल रहे हैं, 3 महीने से चल रहे हैं। क्यों मैनेजमेंट उनसे बात नहीं कर रहा, या विकल्प नहीं ढूंढ रहा, या सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहा, ये सीनियर मैनेजमेंट एयर इंडिया का ही जानता होगा। बट मैं एक चीज आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूं, मैं 40 साल एयरलाइन एविएशन इंडस्ट्री में रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से ये मर्जर हो रहे हैं, चाहे वो विस्तारा और एयर इंडिया का है या चाहे वो एयर इंडिया एक्सप्रेस और एआईएक्स कनेक्ट का है, ये मर्जर्स प्रोफेशनली नहीं किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टाटा को देखना पड़ेगा एयरलाइंस को कि किस तरीके से अपने सीनियर मैनेजमेंट को भी एनकरेज करे कि प्लीज मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशंस। जी। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब भी ऐसी स्थिति होती है तो अंत में परेशान यात्रियों को ही होना पड़ता है। एयरलाइंस हो वो अपना मुनाफा देखती हैं, जो कर्मचारी हैं वो अपना पे पैकेट देखते हैं, सुविधाएं देखते हैं, लेकिन
रिसीविंग एंड पर हमेशा यात्री होता है, उसे कहीं नौकरी ज्वाइन करने जाना है, कहीं एग्ज़ाम देने जाना है, कहीं किसी बीमार को देखने जाना है या छुट्टियों पर जाना है, उसका सारा प्लान बिगड़ जाता है, जो उसके भविष्य के साथ भी कई बार गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे में एयरलाइंस के पास विकल्प क्या होते हैं कि अगर कोई मान लीजिए 10 लोग एक साथ छुट्टी पर चले जाएं, ये तो बड़ा मामला है, तो क्या विकल्प होता है? क्या उनके पास एक पैरेलल सिस्टम होता है कि विमान उड़ाए जा सकें और जो सुविधा है वो लगातार दी जा सके यात्रियों को? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हमेशा एयरलाइंस के पास स्टैंड बाय क्रू रेडी रहता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन और इसी वजह से अगर जैसे आज मैं ड्यूटी पे हूं तो हो सकता है किसी और को भी स्टैंड बाय ड्यूटी में रखा जाए, ताकि किसी वजह से अगर मैं सिक हो जाता हूं तो वो स्टैंड बाय क्रू जो है वो ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जब मास लीव ली जाती है, जैसे कि अभी ली गई है, या जब जैसे कि पहले फर्स्ट ऑफिसर्स ने ली थी विस्तारा के एयरक्राफ्ट की, उस समय एयरलाइन के पास कोई विकल्प नहीं रहता। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से रिएटरेट करना चाहूंगा कि एयरलाइन के पास विकल्प था, 2-3 महीने थे उनके पास, ये आज की सिचुएशन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ढीलापन बरता गया है एयरलाइन की तरफ से, और डीजीसीए को देखना चाहिए कि एयरलाइंस अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रिलेशन क्यों नहीं बनाती। और डीजीसीए को चाहिए कि रेगुलरली ऑपरेशनल ऑडिट किए जाएं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट किए जाएं, देखा जाए कि कैसे शेड्यूलिंग हो रही है, कैसे रोस्टरिंग की जा रही है और कैसे फ्लाइट्स का सेफ ऑपरेशंस किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एयर कमांडर डॉक्टर असमिंदर सिंह बहल। आपकी विशेषज्ञता जो है उससे कई हल निकल कर आ रहे हैं इस तरह के मामलों में, लेकिन एयरलाइंस का जो मैनेजमेंट होता है वो भी कहीं उसमें रहता है कि कम से कम पैसा खर्च करना पड़े, जो कर्मचारी हैं उन्हें मैक्सिमम चाहिए, और इस सब का जो द्वंद्व है वो इस तरह की दिक्कतों में सामने आता है, जिसमें अंत में यात्री को ही परेशानी झेलनी पड़ती है।